हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया व्लॉग। बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी चल रही थी। मतलब फ़ोन नहीं मिल रहा था, हाथ में एक ही फ़ोन है ना, तो दोनों बच्चों के पेपर भी चल रहे थे तो दोनों उसी में ही लगे पड़े थे। मतलब बहुत कम फ़ोन मिल पाता था मेरे पास। अभी आई हूँ मैं छत पे और छत की कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि मुझे गेहूँ धोना है और गेहूँ धोने के लिए छत ज़रूरी है साफ़ होना। और यहाँ पे ना एक गमला पड़ा था जिसकी सारी मिट्टी टाइसन घेर के चला गया था, तो उस मिट्टी में तो बिल्कुल भी नहीं मैं वो गेहूँ धो के डाल सकती हूँ। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो अब मैं गेहूँ धो देती हूँ। सर्दियों में 1-1.5 महीना ना हमारे घर में गेहूँ धुल नहीं पाता है। हाँ, बीच में अगर बाई चांस धूप वगैरह निकल आती है जैसे विंटर में, तो मम्मी धो देते हैं, नहीं तो फिर मम्मी साफ़ करवाते हैं, उसी तरीके से ही गुजारा कर लेते हैं। क्योंकि जब अच्छे से सूखेगा नहीं ना गेहूँ, तो फिर आपका आटा अच्छा पिस नहीं सकता और उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, चाहे आप किसी भी सीज़न में करवा लो। लेकिन अभी वाला जो सीज़न है वो तो काफ़ी अच्छा है और गर्मी बहुत बढ़िया वाली पड़ना स्टार्ट हो गई है। पंखे चल चुके हैं, रजाइयाँ अंदर जा चुकी है, कंबल भी जा चुके हैं। अब रह गई है चद्दर। चद्दर अभी मतलब आप ये सोच लो, हम बहुत थोड़ी चद्दर यूज़ करते हैं। सुबह शाम, सुबह सुबह जब उठते हैं ना तब यूज़ होती है। और होली के बाद मुझे लग रहा है जो हमारे कूलर है वो भी निकल जाएंगे। तो देखिए कितनी सारी मिट्टी इसने घेर दी थी, मेरा पूरा गमला ख़राब कर दिया। इतना अच्छा पौधा दिया था पड़ोस में दीदी ने, तो वो पौधा भी काट दिया उसने। थोड़ी सी जड़ें लगाई, अगर उग जाएगा तो अच्छी बात है। और छत धोने में ही मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। गेहूँ साफ़ करने के बाद तो पता नहीं क्या हाल होना था। क्योंकि जब काम करो ना तो ये नहीं होता है कि इतना ही करना है, फिर करते जाओ करते जाओ। अब मैं इसको पूरी छत इसलिए क्लीन कर रही हूँ कि अब हो जाएगी। मुझे इसके बाद तो गेहूँ अभी डालना नहीं है, 15-20 दिन तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। गेहूँ भी इस बार थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मम्मी गए हुए थे, तो फिर उनके घर का भी आटा हमने यूज़ कर लिया था, नीचे का खाना बनाना था, और अपने वाला भी आटा यूज़ हो गया था। तो ज़्यादा करवा रही हूँ ताकि मम्मी आएंगे तो फिर उनको भी आटा मिल जाएगा, और फिर अपना थोड़े दिन जैसे रेस्ट करके फिर दोबारा से एक बार और साफ़ कर लेंगे तो यूज़ हो जाएगा। वाइपर लगा रही हूँ छत पे। वैसे वाइपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगले महीने से हो। अभी होली भी नहीं आई है और इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ गई है, और अभी तो और पड़नी है। अभी समथिंग 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं गेहूँ धोने जा रही हूँ अभी। और जब अभी अगले महीने ना मुझे ये समझ लो 8-9 बजे तक कर लेना होगा। अगर मैं उससे लेट करूँगी ना, मैं धो ही नहीं पाऊँगी। इतनी बुरी हालत हो जाती है ना, तब तो सेक बहुत तेज़ आती है। लेकिन अभी भी भाई बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैंने अभी तो पूरी ढंग से छत, मतलब जो पूरी होती है ना, पूरी नहीं धोई है, आधी से ज़्यादा ही धोई है छत। जहाँ तक गेहूँ आएगा सारा वॉश कर दिया है। क्योंकि गेहूँ डालो ना तो कबूतर मुँह मारते ही हैं, फिर वो छिटक के ना इधर उधर भागते हैं। जैसे हम आते हैं चलाने के लिए ना, हिलाने के लिए, छिटक के भागते हैं इधर उधर, तो गेहूँ भी गिरते हैं। साफ़ छत रहेगी तो उठाने का दिल करेगा। कई बार क्या होता है, मैं छत धोती नहीं हूँ ना, फिर मेरे वो गेहूँ उठाने का दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है यार अब गंदा हो गया, क्या करना है। इस बार ना मैंने मम्मी से रिटायर उनकी एक साड़ी ली है, ताकि इसके ऊपर गेहूँ डाल सकूँ और इसको जितनी दूर गेहूँ आएगा ना, उसके बाद जो साड़ी बचेगी उससे ढक सकूँ। लेकिन गेहूँ ज़्यादा था ना, तो फिर यूज़ नहीं हो पा रही थी ये साड़ी, तो मैंने चद्दर ही यूज़ करी है। और गेहूँ धोने के लिए मैं मम्मी के घर का ना टप लेके आती हूँ। इसमें धोना ना काफ़ी ईजी हो जाता है। मतलब पूरा गेहूँ एक ही बार दोनों बाल्टियों का आ गया है, और अब आराम से इसे साफ़ करते जाओ। 2 से ढाई पानी लग जाता है। मतलब एक तो ये वाला पानी लगता ही है, और एक पानी बाल्टी के अंदर का लग जाता है। हल्की फुल्की डस्ट होती है, कई बार होता है कि मिट्टी ज़्यादा होती है तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये जो इसके अंदर भूसा भूसा होता है ना, ये देखिए ये ऊपर आ गया, तो मैं इस तरीके की नेट वाली जो है जाली वाली टोकरी, इससे निकाल देती हूँ। फिर इसमें दोबारा से इसे हिलाती हूँ तो दोबारा से जो नीचे का होता है वो निकल आता है। कितना अजीब लगता है ना। मतलब ये सब काम जैसे मैंने तो सच में कभी नहीं किया था, वैसे मेरे हस्बैंड ही कर देते थे। लेकिन अब काफ़ी टाइम से उनको भी टाइम नहीं लग रहा। संडे को धुले तो मैं उनसे करवा लूँ, लेकिन संडे को नहीं धुल रहा ना ये, तो संडे के बीच में अगर मैं कभी भी धोती हूँ संडे के बाद, तो मुझे ही धोना पड़ता है। और कितने लोग सोचते होंगे शहरों में ये काम नहीं होते हैं, खासकर दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में, जहाँ पे मेट्रो जैसी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब काम करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनिक मिल जाए यार, वही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कई सारी लेडीज़ पता है क्या करती है, जब राशन लेके आते हैं ना गेहूँ, तो उनको दे देती हैं वो गेहूँ, और पैसे दे के ना पिसा हुआ आटा ही ले लेते हैं। लेकिन मेरे पास छत है, सबसे बड़ी बात है। अगर छत नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं करती, क्योंकि सुखाऊंगी कहाँ पे।
और फिर जब हम जिस चीज़ का हमें आराम है तो उसको उस तरीके से यूज़ कर लेना चाहिए। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी तो थोड़ा सा आराम था, जैसे मुंह धो रही थी मैं बार बार ना, तो हवा लग रही थी तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा था। अगले महीने से तो बहुत ही जल्दी जल्दी धोना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और सब चीज़ें ना जो भी हम खाते हैं हमें पता है कि कैसे उग रही है, क्या है, कुछ नहीं जानते। ऑर्गेनिक नाम के नाम से अगर आप कोई सामान लेते हो ना तो उसकी रकम बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। एक बिस्किट भी आप ऑर्गेनिक लेना चाहोगे ना तो उसकी कीमत नॉर्मल बिस्किट से डबल ही होती है। तो फिर मैं गेहूं जैसी चीज़ को ऑर्गेनिक तरीके से, जो मेरे घर में है, मतलब एकदम साफ़, जिसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं मिक्स है, जो हम रेडीमेड आटा लेते हैं, और इस आटे में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। जब हम इसे पिसवाते हैं ना, ये गेहूं कलर का होता है, वो पूरा चिट्टे कलर का होता है, साफ पता लग जाता है। पौधों में मैंने पानी सारा डाल दिया है, जो भी साफ़ किया था ना, गेहूं मिट्टी वाला था, खेत की मिट्टी जो थी वो इनमें डाल दिया, ताकि इनके अंदर भी थोड़ी सी जान प्राण आ जाए, नहीं वेस्ट ना जाए पानी, इसलिए मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। चलो जितना यूज़ हो जाएगा उतना सही है। आगे पीछे क्या करती हूँ, मैं छत धो दिया करती थी, लेकिन अभी तो छत पहले ही धो ली है। और यहाँ पे ये मिर्ची 2 दिन से सूख रही थी, इसको पीसनी है। पापा के घर चली गई है, मेरे घर वाली रहती है, इनको अब 1-2 दिन में पीसूँगी। और अब आई हूँ नीचे और अब बनाने जा रही हूँ खाना। और पंखे के नीचे बैठना कितना अच्छा लग रहा है, ऐसी गर्मी स्टार्ट हो गई है। पंखा भी ना कम पड़ रहा है, अब लग रहा है मुझे होली के बाद सीधा हमारा कूलर ही उतरेगा। और कूलर के अंदर सबसे मेन काम है, कूलर में हमें करना है पेंट अभी हुआ नहीं है, इस बार सोच रहे हैं पेंट करके ही उसे यूज़ किया जाए। नोनी अपना सोशल स्टडी कर रही है, जो कि उसे बद्दी घर भी पसंद नहीं है। आतू आतू और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी तो कुछ सोचा भी नहीं है। जल्दबाजी में जो भी बन सका था वो था दलिया, जो कि फिनिश हो गया, थोड़ा सा ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा चटपटा। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। चाय बन गई है, चाय पीने जा रही हूँ। और उससे पहले जाती हूँ छत पे, एक बार गेहूं का हाल चाल देख आती हूँ, क्योंकि कबूतर थे। खोला दरवाज़ा, चल शुक्र है मिला। दीदी के लिए चाय बनाई थी तो अपने लिए भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बन जाती है, वो पी रही हूँ। और इसके बाद आज मैं सोऊंगी थोड़ी देर। गर्मियों के कपड़े निकल चुके हैं। पीली वाली टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये लूज है। सीमेंट दिया किस लिए? कभी कभी दिमाग ले जाता है, पर आ जाते हैं। गेहूँ काफ़ी हद तक सूख गया है, मतलब आप 70% लगा लो, आराम से सूख गया है। 30% है जो कि कल सूख जाएगा। एक बार में तो आप मई जून की गर्मी में ही सुखा सकते हो, बाकी अभी जो मौसम है उसमें 2 बार तो धूप लगवानी पड़ती है, क्योंकि अच्छे से सूखेगा ना तो फिर बहुत अच्छा आटा पिस जाता है और लंबे समय तक चल भी जाता है। वैसे तो इतना ज़्यादा आटा है नहीं कि लंबे समय तक चलाना पड़े, लेकिन हाँ अच्छे से गेहूँ सूखा रहेगा ना तो कीड़े नहीं लगते हैं। और देखिए कितना सारा गेहूँ है, जो कि मतलब कबूतर घेर देते हैं, गिरा हुआ नहीं खाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और अभी ये जितना बड़ा है ना ये सारा फेंका जाएगा। अगर मैं ये सोचूं ना कि ये कबूतर खा लेंगे तो ये नहीं खाएंगे। हमने एक डिब्बा और यहाँ पे एक बाल्टी पूरी भर गई है, थोड़ा सा उस बाल्टी में इनको ढक के चले जाऊंगी। कल दोबारा आऊंगी ना तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपका, नंबर डायल कीजिए 0113253 मेरी मम्मी का पर्सनलाइज नंबर है, जो बाहर पड़ा है ना वो नहीं खाएंगे वो लोग। ऐसे करते हैं। ये देखिए कितना सारा है ये। अब ये गाय को जाएगा, फेंकूंगी तो नहीं, है गाय को जाएगा, थोड़ा सा झाड़ दूंगी इसके अंदर से डस्ट वगैरह निकल जाए। और एक ये लास्ट कंबल रह गया था रखने के लिए सर्दियों का, तो इसका ना जो पॉलीथीन कवर आता है जिसमें कंबल आते हैं ना वो फट चुका था। तो मैं काफ़ी टाइम से ये सोची थी कि रखूँ तो रखूँ किसके अंदर, ऐसे रखूँगी तो फिर डस्ट वगैरह जाती है। तो एक बैग खाली हुआ है ये वाला, जिस इसके कपड़े मैंने एडजस्ट कर दिए हैं, दूसरे में पॉलीथीन वगैरह में एडजस्ट करके कर दिए हैं, तो इसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन ये इसके हिसाब से ना काफ़ी छोटा है, तो बस दोनों माँ बेटी लगे पड़े कि जैसे तैसे इसे एडजस्ट कर ले, बस जिप बंद हो जाए एक बार, बाद में खोलना तो हमने इसे 6 महीने बाद ही है। और बीच में देखोगे टाइम लगेगा ना, कपड़े तो पड़े हैं, एक बैग और बना दूंगी, वो इसके नाप का ही बना दूंगी, थोड़ा खुला डुल्ला, ताकि आराम से आ जाए। नहीं वो तो बच्चे, तू तो पागल नहीं है, उसमें कंबल है 2000 का।
इसीलिए तुम लोग रहते हो ना, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। हो गया। जय श्री राम। अरे आगे तक लेके जा, मुझे नहीं पता। तुम तो चीकू को लेते हैं भाई, तो मेरा वीडियो लगे पीछे। लोग हाथों से करते हैं, तू अपने सर से कर। जय चल ना, चल चल चल, छोड़ 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 छोड़, नहीं करेगी। तेरी बात इसको बेड में खड़ा कर दे। इसको नहीं, इसको डाल, खोल बेड और वो शॉल भी डाल दियो। छोड़ अंजू, दुखी मत कर, काम पहले बहुत पड़ा हुआ है। चल उसमें डाल दे। एक तो ये शॉल दे उसे, ये गरम। देख देख कितनी बार बोल रही है, पैसे लगे उसमें, मुफ्त का नहीं आया वो। माना तेरे पापा ने नहीं खरीदा, नहीं लिटा के डाल। मेरे पापा ने तो दिए है ना पैसे। गंदा है तो धोने वाले में डाल, वो हटा दे। और ये निक्कर और ये रात को पहनेंगे। हाँ, तो इनको अपनी जगह पे रख, जहाँ पे रखेगी रात को पहनने के लिए। मेरा सूट दे। छोटे छोटे काम की वजह से इतना काम फैला हुआ है, इतना काम फैला हुआ है, पूछो ही ना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्तन धोने वाला लिक्विड। एक्चुअली ये आया तो 2 दिन पहले का था, लेकिन बनाने का आज ही मौका मिला है। बर्तन धोने जा रही थी, अभी खाना वाना खा लिया, रात का डिनर कर लिया, तो रात के बर्तन धोने थे। तो अंजू कह रही मम्मी साबुन से तो मैं नहीं धोऊंगी, साबुन से धोना वो फिर रेशे लगे रह जाते हैं, फिर मैं उसे डांटती हूँ। तो कह रही या तो लिक्विड दो बर्तन धोने वाला, या तो फिर आप धो। तो मैं इसीलिए अब लिक्विड बना रही हूँ। इस बार ना लिक्विड 1 महीना पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन लाने का याद ही नहीं रहता था बार बार। फिर साबुन यूज़ कर लिया, थोड़े दिन से सर्फ यूज़ कर लिया। अब ये 2 दिन पहले हस्बैंड से मंगवाया था, बच्चों को स्कूल लेने गए थे ना, तो वहीं पे ही मार्केट है सर्फ वाली, तो वहीं से मंगवा लिया था। लेकिन बनाने का टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि घर के इतने सारे छोटे छोटे काम है ना, उनको करो और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो खुद को भी आराम चाहिए। उन्हीं सबको करने में टाइम सारा चला जाता है, और कुछ काम रह ही जाते हैं पेंडिंग के लिए। मैं यही सोचती हूँ, रोज़ काम करते हैं, फिर भी अगले दिन के लिए क्यों रुके हुए काम निकल आते हैं। तो इसको अब ये मतलब सर पे है कि इसे बना के देना ही है, नहीं तो बर्तन नहीं धुलेंगे, बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। तो सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि अब रखने का फ़ायदा नहीं। सामान ना हो तो टेंशन होती है, जब सामान है तो फिर बनाने में क्या दिक्कत है। और ये एक ही साथ 5 लीटर बन जाएगा ना, तो 3-4 महीने की छुट्टी हो जाती है। मल्टीपर्पज़ है, आप इससे टाइलें, फ्लोर और कपड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तो मतलब इतना ज़्यादा सुख है। और ये आता भी 80 रुपये का है, 5 लीटर बन जाता है। और अगर हम विम वगैरह या किसी कंपनी का खरीदते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो अपने बजट के अंदर चीज़ मिल जाए और अच्छी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं कर लेती हूँ अपना ये छोटा मोटा सा काम और करती हूँ अपना नाइट एंजॉय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे स्टिचिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो मैं स्टिचिंग की वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, और ब्यूटीज़ की भी डालना स्टार्ट कर दूँगी। अब आप सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से जिसने नहीं किए हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।